भगवान राम के जन्म पर कुबेर से भी ज्यादा धनवान जो अवध नगरी होती थी, सारे धन का राजा दशरथ ने दान कर दिया। कुबेर भी लज्जित हो गया, अरे इतने धन का दान महाराज दशरथ करें, कुछ बचा के नहीं रखेंगे। सजनों, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो। जही पावारा हा नहीं ताहो, जही पावारा हा नहीं ताहो। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मृग मद चंदन कुमकुम कीचा। मची सकल भी दिन बेच बीचा, मची सकल भी दिन बेच बीचा। कुमकुम चंदन की कीच मच गई, पुष्पों की बरसात हो रही है। यही नहीं, गोस्वामी जी कहते सर्वसुदान दीन सब काहू। केवल कुबेर का खजाना खोल करके कुबेर की संपत्ति ही नहीं, अपने जीवन का सर्वस्व जो कुछ संपत्ति महाराज दशरथ जी के यहां थी सब कुछ दान कर दिए, सर्वस्व दान दे दिया। और सबसे मीठी बात यह हो गई, जिन ब्राह्मणों को, संतों को, महात्माओं को, विद्वानों को, अवधवासियों को इतना दान दिए महाराज दशरथ। अगली पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि जेहि पावा राखा नहीं काहू। जितने लोगों को इतना धन मिला, धन को पा करके किसी ने उस धन को अपने पास रखा नहीं। जिनको मिलता गया एक दूसरे को देते गए, उस धन को कोई लेके गया ही नहीं। किसी लोगों से पूछा, इतना दान दिया जा रहा है, ब्राह्मण गण उपस्थित हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात अन्न धन वस्त्र उपवस्त्र सब कुछ महाराज लुटा रहे हैं, तो आप इसको लेकर के क्यों नहीं जा रहे हो? तो जितने अवध के लोग थे, ब्राह्मण गण थे, उन्होंने कहा देखो भगवान का जन्म हो गया है और भगवान सारे संसार के सर्वस्व हैं। अब भगवान तो दुनिया के धन नहीं, दुनिया के परम धन है। अब परम धन के रूप में जब परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है, तो संसार के धन को ले जाकर के मैं क्या करूंगा? बोले भक्तवत्सल भगवान की, मुझे संसार का धन, सोना चांदी हीरा जवाहरात ये नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो राम धन है, याद रखना। इससे बड़ा धन इस धरती पर आज तक कोई है ही नहीं। हाँ, सबसे बड़ा धन है तो राम जी के नाम का, राम का धन है। इसीलिए कबीरदास जी कहते कबीरा ये है जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो, जाके राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनवान इस धरती का वही है जिसके पास राम नाम का खजाना है, जिसके पास राम रूपी धन है। कबीरदास जी की दृष्टि में जितने करोड़पति खड़े थे ना, सबको लज्जित कर दिया, तुम सब निर्धन हो। सबसे बड़ा धन तो भगवान के पास का जो धन है, भगवान के नाम का जो धन है। और सच बताएं, इस धन से हम आप सब केवल संसार की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ के बाद की लंबी यात्रा है ना, ये एक भी धन हमारा आपका साथ जाएगा नहीं, याद रखिए। ये धनानि भूमो, संसार का धन मकान के दुकान के रूप में जो हम आप सब बना करके सृजन कर रहे हैं ना, यही रह जाएगा, कुछ जाने वाला नहीं। इसलिए हमको आपको भगवान के नाम का धन, भगवान की लीला कथा का धन समर्पित करना चाहिए। अयोध्या में जितने धन को महाराज दशरथ ने लुटाया है ना, सोना चांदी हीरा जवाहरात अन्न वस्त्र उपवस्त्र, कोई लेकर के गया नहीं। कहा मुझे तो परम धन अब राम मिल गया है, जिसको राम रूपी धन मिल जाए, संसार का धन वो क्या करेगा? इसलिए जे ही पावा राखा नहीं था, जो पाया वो अपने पास रखा नहीं, सब कोई फेंक के चले गए। संत जन कहते हैं
इस तरह से परमपिता परमात्मा नारायण भगवान श्री राम का जन्मोत्सव का आनंद पूरे अयोध्या में नहीं त्रैलोक्य में गुंजायमान हो रहा था। सब लोग प्रसन्न थे, देवता ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी ज्योति सन्यासी सब प्रसन्नचित्त थे। सबसे ज्यादा अगर कष्ट किसी को हो रहा था तो एक लोग ऐसे थे जो रो रहे थे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। रोने वाला कौन था बताएं? रोने वाले देवता थे चंद्रमा। चंद्रमा रुदन कर रहे थे। भगवान ने देखो सब देवता प्रसन्न है, चंद्रमा क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा मेरे जन्म पर पूरा संसार आनंदित है और चंद्रदेव तुम रो रहे हो क्यों? चंद्रदेव आकर के राम जी के सामने खड़े हुए। चंद्रदेव ने कहा प्रभु अब मैं न रुदन करूं तो क्या करूं? क्यों? सबको तो आपका दर्शन मिल रहा है लेकिन मुझे आपका दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपने सूर्य वंश में जन्म लिया। अब अगर आप सूर्य वंश में जन्म लिए हो तो आपको रात्रि में जन्म लेना चाहिए था, आपने दिन में जन्म ले लिया। और दिन में जन्म लिए ठीक 12 बजे सूर्य भगवान आकर के 12 बजे ठीक दोपहर में एकदम मध्य में खड़े हैं। 1 महीने तक अयोध्या में भगवान राम का जब जन्म हुआ तो रात्रि ही नहीं आई। बोली भक्तवत्सल भगवान की। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जान। सूर्य नारायण दोपहर में खड़े होकर के अब अस्ताचल की तरफ जा ही नहीं रहे। 1 महीना हो गया भगवान राम का जन्म हुआ तो रात्रि ही नहीं आई। अब जब रात्रि नहीं आई तो चंद्रमा रोने लगे। चंद्रमा सोच रहे थे सूरज तो हो जाए, रात्रि का समय आवे तो मैं भी दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करूं, लेकिन सूर्य भगवान एक स्थान पर स्तंभित हो गए। वो उस स्थान से जा ही नहीं रहे थे। चंद्रमा को रोते हुए राम जी ने जब देखा तो बुलाया। चंद्रमा ने कहा प्रभु पहली गलती आपने किया जो आप सूर्य वंश में जन्म लिए। आपको चंद्र वंश में जन्म लेना चाहिए था, मेरे वंश में आप आते। दूसरी गलती आपने किया कि आप दिन में जन्म लिए हो। अब सूर्य नारायण दिन में प्रकाशित हैं, अब मुझे दर्शन का अवसर ही नहीं मिल रहा है। अब आप बताइए प्रभु मैं रुदन न करूं, रोऊं न तो क्या करूं, हंसूं? भगवान ने कहा चंद्रमा सारा संसार प्रसन्न है, तुम भी प्रसन्न हो जाओ। कहा कुछ भी हो जाए मैं प्रसन्न होने वाला नहीं। भगवान ने कहा चंद्रदेव तुम चिंता मत करो, अब की बार जो गलती हो गई, लेकिन अब अगली बार ऐसी गलती होगी नहीं। अब की बार तो मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है, लेकिन जब अगली बार मैं इस धरती पर अवतार लूंगा कन्हैया के रूप में तो सूर्य वंश नहीं होगा, वो तुम्हारा वंश होगा, चंद्र वंश होगा। और एक और वचन देता हूं, अब की बार तो मैं दिन में ठीक 12 बजे जन्म लिया हूं, लेकिन अगली बार जब मैं कन्हैया के रूप में धरती पर अवतार लूंगा तो रात्रि में ठीक 12 बजे जन्म लूंगा। तब तो प्रसन्न हो जाओगे? चंद्रमा ने कहा प्रसन्न तो हो जाऊंगा, लेकिन प्रभु ये एक बात है। क्या बात? यह है तब तक के लिए मैं क्या करूं? तब तक रोता रहूं जब तक आप अगला जन्म न ले? तो भगवान ने कहा तब तक तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं एक वचन देता हूं। क्या? लोग मेरा नाम राम रखेंगे, परंतु तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जोड़ करके लोग उच्चारित करेंगे। और अब से मुझे केवल राम नहीं कहा जाएगा, मैं तुझे सम्मान और प्रसन्नता के लिए, तेरी प्रसन्नता के लिए अब दुनिया में रामचंद्र के रूप में प्रकाशित होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की।